लिटमस पेपर को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रेड, जो हमारा लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और वही लिटमस पेपर को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ब्लू कलर में वो टर्न हो जाता है। इन द सेम वे टर्मरिक को अगर हम किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो येलो कलर का टर्न हो जाता है। सेम टर्मरिक को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो येलो टर्न हो जाता है। और सेम टर्मरिक को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रेड हो जाता है। रेड कैसे? इसका एक सीधा साफ एग्जांपल है, आप जब आपके शर्ट में हल्दी गिर जाती है, तो जब आप अपनी मम्मी को शर्ट धोने के लिए देते हैं तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो होता क्या है कि ये जो येलो जो टर्मरिक होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो बेस के साथ रिएक्ट किया है तो उसका जो कलर है वो क्या हो गया? रेड में चेंज हो गया। वैसे ही अगर फिनोप्सिलिन की बात करें, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कलरलेस, मतलब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वही फिनोप्सिलिन को जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पिंक कलर में क्या होता है? टर्न हो जाता है। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रेड कलर में रहता है, और वही मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे अगर हम चाइना रोज़ की बात करते हैं, ये वैसे क्वेश्चन इसका अक्सर पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना रोज़ को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है, और वही अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चार्ट पेपर, ये जो फ्लो चार्ट है, ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आप लोग के काम आएगा।